काला बाग डैम पर आसिफ अली जरदारी को कैसी डील ऑफर हुई थी। नहरों के इशू पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत का साथ छोड़ने को तैयार, बिलावल ने फैसला कर लिया। हामिद मीर के इंकशाफात। निजी टीवी के एक प्रोग्राम में सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर से दरियाए सिंध से 6 नहरें निकालने के मंसूबे के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ से मुतालिक सवाल पूछा गया कि अगर पीपल्स पार्टी अपनी पोजीशन पर कायम रहती है तो फिर किसी न किसी को तो पीछे हटना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी पीछे नहीं हटी तो हुकूमत को पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी बार बार ये कहती नजर आती है कि बेनज़ीर भुट्टो की सख्त मुखालफत की वजह से काला बाग डैम नहीं बन सका था। क्या आपको अभी भी वैसे मामलात होते नजर आ रहे हैं? इस सवाल के जवाब में हामिद मीर ने अपना तजिया पेश करते हुए कहा है कि मैं आपको एक तारीखी हकीकत बताने जा रहा हूँ जिसका मैं खुद ऐनी शाहिद हूँ कि 2004 में आसिफ अली जरदारी जब अडियाला जेल रावलपिंडी में कैद थे तो उनके साथ बाकायदा तौर पर उसी तरीके से डील की गई थी जिस तरह आजकल इमरान खान के साथ उनकी अपनी पार्टी के कुछ लोग जेल में मिलते हैं और कोशिश करते हैं कि कोई डील हो जाए। हामिद मीर ने दावा किया कि इसी तरह जब जरदारी साहब के साथ भी उनकी अपनी ही पार्टी के लोगों ने डील करने की कोशिश की और फिर उस वक्त के ISI के DGC एहतशाम जमील भी इसमें शामिल हो गए और फिर आसिफ अली जरदारी को ये एक डील दे दी गई कि अगर पीपल्स पार्टी काला बाग डैम की हिमायत करे तो उन्हें न सिर्फ रिहा कर दिया जाएगा बल्कि हुकूमत में भी ले आएंगे। सीनियर सहाफ़ी ने मज़ीद तफसीलात बताते हुए कहा कि उस वक्त आसिफ अली जरदारी ने पार्टी के साथियों के जरिए बेनज़ीर भुट्टो के साथ सलाह मशवरा किया तो ये तय पाया कि हम ये रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि 3 सूबों की असम्बलियाँ काला बाग डैम के खिलाफ करारदाद मंजूर कर चुकी हैं, तो हम ये काम यानी हिमायत नहीं कर सकते। हामिद मीर के मुताबिक फिर जब अदालत के जरिए आसिफ अली जरदारी रिहा हो गए तो उनको फिर दोबारा दूसरे केसेस में गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, जिसके बाद फिर वो पाकिस्तान से बाहर चले गए थे। सीनियर सहाफ़ी ने 6 नई नहरों के मामले के पेश नज़र अपना माहिराना तजिया पेश करते हुए लिखा है कि काला बाग डैम के इशू पर इस्टेब्लिशमेंट ने पीपल्स पार्टी के साथ डील करने की कोशिश की थी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने इनकार कर दिया। हामिद मीर के बकौल 6 नई नहरों का इशू भी काला बाग डैम की तरह पीपल्स पार्टी के लिए बका का मसला है। पीपल्स पार्टी के पास सिर्फ सदर, चेयरमैन सेनेट का आईनी ओहदा है और 2 गवर्नर्स के ओहदे हैं। ये 3-4 ओहदे अपने पास रखने के लिए पीपल्स पार्टी सिंध में अपनी पूरी सियासत को कुर्बान नहीं कर सकती। ये पीपल्स पार्टी में तय हो चुका है। हामिद मीर के मुताबिक ये फैसला बिलावल भुट्टो ने किया है कि अगर हमें नहरों के इशू पर हुकूमत की हिमायत से हाथ हटाना पड़ा तो हम हाथ हटा देंगे। इसको खुशफहमी समझें या गलत फहमी, लेकिन पीपल्स पार्टी का अभी तक ये ख्याल है कि शहबाज शरीफ इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास बुलाएंगे, वहाँ पर फैसला होगा और ये नई नहरों का मंसूबा वापस हो जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी पर नहरी मंसूबे की मंजूरी के इल्ज़ाम से मुतालिक सवाल पर हामिद मीर ने बताया कि जब इरफान सिद्दीकी ने बयान दिया कि सदर ने इस मंसूबे की मंजूरी दी थी, इस पर पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून के कायदीन से रब्ता करके ऐसे नहीं चलेगा, हम आपसे पूछेंगे कि ये जाली मीटिंग मिनट्स किसने और किसकी हिदायत पर बनाए हैं। हामिद मीर के बकौल पीपल्स पार्टी इन मीटिंग मिनट्स को जोर देकर जाली करार दे रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग सदर जरदारी को ब्रीफिंग देने ऐवान सदर आए और उन्होंने कहा कि ये कुछ इरिगेशन के प्रोजेक्ट हैं और फिर उन्होंने ब्रीफिंग सुन ली। उसके बाद मिनट्स बनाकर कहा गया कि ये मीटिंग मिनट्स है, सदर साहब ने तो मंजूरी दे दी है। तो पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून से पूछ रही है कि आइन के किस आर्टिकल के तहत सदर नहरों के मंसूबे मंजूरी देता है। इरफान सिद्दीकी जैसे जिम्मेदार लोग किसके कहने पर गैर जिम्मेदाराना बातें कर रहे हैं? आप किसको खुश कर रहे हैं? और अगर आप चाहते हैं कि हम वफाकी हुकूमत का साथ छोड़ दें तो हम तैयार हैं।